and welcome to a new episode of Lake City Bus powered by Lake City Voice. And this is Arjun Nandini, and with me we have a really special guest today who made headlines in Bhopal from captaining his college team to leading Bhopal Leopards to victory as manager. From playing to managing, he has done it all. Let's welcome Rahul Dukhande, the youngest team manager in the league and the true game changer. So, hi sir, how are you? I'm good. Thank you, Nandini, for inviting me here. Thank you so much. It's amazing. So, let's start it from the beginning. So, how you joined sports? बहुत मतलब घर में ऐसा कुछ इन्वायरमेंट था नहीं स्पोर्ट्स का बट स्टिल मेरा नाम ही राहुल इसलिए रखा गया है कि मेरे भाई को क्रिकेट खेलना था उस टाइम राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे तो Right. माय ब्रदर वांटेड अ यंगर ब्रदर who टू can do हाँ can be a cricket player. कोई तो वो घर से कोई यार तो उसके साथ खेलने के लिए तो इसलिए फिर मेरे को क्रिकेट खेलना Join बहुत अच्छे से मन था खेलने का तो फिर मैंने ज्वाइन किया अकेडमी उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोफेशनल उस साइड गए तो फिर इट हैपेंड बट मेरा स्पोर्ट्स जर्नी क्रिकेट से स्टार्ट नहीं हुआ था इट वाज विथ वॉलीबॉल सो Oh, आई एम अ वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर आई हैव प्लेड सब जूनियर फॉर MP that's amazing. That's something new I found out. You have played volleyball like for how much years? Like what was the age when you played? I played the sub junior category when I was 13. So I went to Chennai to play volleyball nationals. Damn. फिर उधर से थोड़ा सा क्रिकेट पे Cricket. शिफ्ट So how did that happen actually? Like what made you like no more volleyball? Now let's switch to cricket. जो रिसोर्सेज है मतलब एक नॉर्मल क्रिकेट का अगर आप भोपाल टीम से खेल रहे हो हाँ. उसके पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं बट अगर आप वॉलीबॉल नेशनल भी खेल रहे हो तो वो पर्क्स नहीं है जो आपको क्रिकेट में Cricket मिलते हैं इंडिया में थोड़ा ज्यादा hyped up है. और- And you will get everything you wanted. एग्जैक्टली तो फिर वहाँ से शिफ्ट किया To क्रिकेट पे cricket. Yeah. Wow, that's amazing. And cricket में join करने के बाद when you entered college, you became the captain of college team. So how was it? सो इनिशियली मैं बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता था मैं क्रिकेट से थोड़ा सा कोविड के बाद ब्रेक ले लिया था इंजरीज कुछ ज़्यादा हो गई थी तो मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था फिर JLU में वापस क्रिकेट स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर मतलब एक ICPL होता है इंटर कॉलेज प्रीमियर लीग Yeah. ट्रॉफी वो मतलब 10 साल से हो रही है और इनफैक्ट मैं उसमें दूसरे कॉलेज से खेला भी था बट हम कभी जीते नहीं थे बट व्हेन आई केम टू JLU तो फर्स्ट ईयर हम फिर हार गए सेकेंड ईयर हम फाइनल में थे Yeah. बट उस टाइम हम बहुत क्लोजली मतलब अच्छा मैच खेल रहे थे बट स्टिल वी कुडंट Luck विन was not या there. बट देन इट वाज माय फाइनल ईयर और मैं बस अपने जो जूनियर्स थे मैं उनको मतलब मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा जैसे कुणाल राय प्रियांशु प्राण हर सेठी मतलब जो जूनियर्स हैं अभी भी है कॉलेज में उनकी वजह से आज हम लोग जो जीत पाए ICPL तो मतलब मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि हम जीत पाएंगे उसके बाद मैं कैप्टन था मेरा लास्ट टूर्नामेंट था तो इट They वाज gave you a very special gift. बहुत A अच्छा very farewell या तो आई थॉट कि उसी टाइम फेयरवेल मैच होगा बट देन वी वेंट टू प्ले द रेड बुल कप फाइनल्स तो इट वाज या लाइक आप आए तो बहुत अच्छा चेंज आया था जीती कॉलेज एक टाइम पे. हाँ मतलब हम कभी नहीं जीते थे प्लस एक रेड बुल है ना एक इवेंट करवाता है कि हर एक जोन से एक टीम जाएगी कॉलेज की राइट. तो JLU वेस्ट जोन से क्वालिफाई की थी तो इट इज़ ह्यूज और हम लोग इंदौर में हमने खेला पहले फिर हम अहमदाबाद गए अहमदाबाद में हम जब पूरे वेस्ट जोन की बेस्ट कॉलेज की टीम्स को हरा के देन हम क्वालिफाई किए थे मुंबई के लिए yeah. इन इटसेल्फ इज ओनली अ बिग अचीवमेंट कि यार एक पूरा जोन में आप जीती इन द एंड यू रिप्रेजेंटेड द टीम ऑन सच अ बिग स्टेज. इट्स अमेजिंग यार. बहुत अच्छा मतलब मेरे को लगा था मेरा शायद भोपाल में ही फेयरवेल मैच होगा बट देन बट वी किस्मत में कुछ और लिखा था. तो काफी अच्छा था इट वाज ग्रेट Wow. So you used to play back then, and now you joined management. You are a manager. So how is the transition? सो What's इसके the लिए ना reason बहुत behind एक बहुत स्पेशल स्टोरी है तो Okay. जो स्टेट लीग्स होती है ना वो प्लेयरों को एक डेवलपमेंट प्लेयर एक प्रोग्राम लेके आई थी it? Yeah. तो उसमें ऐसा था कि आप अगर 23 एज के अंडर हो अंडर Yeah. 23 हो और आप कोई भी प्रोफेशनल टीम से नहीं खेले हो Yeah. तो दे विल गिव अ चांस तो ऐसा था तो इट वाज मेंट टू बी कि मैं खेलूंगा इट वाज Okay. ऑफिशियल कि You'll be playing. या आई विल बी प्लेइंग दिस ईयर फॉर भोपाल लेपर्ड्स सब हो गया था सब बट देन मेल केम तो अमन सर हैं और अभिषेक सर हम लोग ग्राउंड पे ही थे तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि राहुल खेलेगा तो आई वाज नॉट मैनेजिंग बहुत ज़्यादा काम Yeah. देन वो आया कि यू शुड बी अंडर 23
तो जस्ट मैं 2 महीने आई वाज ओवर, मतलब 2 months. तो इट वाज थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग कि आई वाज ड्रीमिंग कि आई विल प्ले. You represent Bhopal team in a state league and all of a sudden. Yeah, then it तो ऐसे अमन भैया बोलता हूँ मैं सर, वो मतलब हैं बहुत ज़्यादा बड़े, बट स्टिल वो मेरे लिए मतलब भैया है, बट वो भी हार्ट ब्रोकन थे कि यार राहुल मैं बुरा लगा, मतलब मेरे को तेरे लिए, हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि तू इस साल खेलेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब या फिर देन फिर मैनेजमेंट वाला पार्ट आया, फिर मैनेजमेंट तो मतलब करना ही था फिर उसके बाद, बट आई प्ले प्रैक्टिस मैचेस टीम के साथ, आई बोल टू देम इन द नेट्स, मतलब मैं पूरा प्लेयर वाली लाइफ ही जीता हूँ. जो नाम मैनेजर का लगा है और खेल नहीं पाते. बट जस्ट वो साथ में मैनेज करते हुए भी तो. So you're a batter, bowler or so I'm a bowling all-rounder. I'm a leg spinner, yeah. That's amazing. So we talked about Bhopal Leopards. You are managing Bhopal Leopards. So I want to know the story behind it. Like, what's the vision of Abhishek sir for forming this team? So I would tell you about the HMG Sports. मतलब before Bhopal Leopards, जो main parent company it is HMG Sports for which we work. So Abhishek sir started HMG Sports. We look after the sports of for Delhi Public School, Jagran Lake City University, plus now the Shrewsbury School. So we जब दो HMG start ही मतलब अमन सोलंकी सर, अभिषेक सर का आइडिया, तो स्टोरी उसकी है कि एक फुटबॉल टीम अमन सोलंकी सर लेके आए थे और राजस्थान यूनाइटेड नहीं वो राजस्थान यूनाइटेड उसी की स्टोरी है. राजस्थान यूनाइटेड लेके आए थे तो सर ने स्पॉन्सर किया था JLU. तो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी ने उनको स्पॉन्सर किया, तो उनने प्लान किया लेक सिटी FC फॉर्म करेंगे. तो विजन था कि हम 5 साल में, जो आज हम जगह पे हैं लेक सिटी है, वो हमारा विजन था कि 5 साल में पहुंचेंगे. बट देन फर्स्ट ईयर वी प्लेड भोपाल लीग, वी वॉन इट. फिर उसके बाद MP फुटबॉल में MP लीग वी वॉन इट पहले ही साल. सो फिर क्वालिफाई कर गए थे हम लोग फॉर द I-League 3. Wow, that's amazing. एक ही साल में, फर्स्ट ईयर में, बिगनिंग में ही आते ही तहलका मचा दिया पूरे उसमें. तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल. प्लस फिर हम 3 साल से चैंपियन है फुटबॉल में, लेक सिटी FC फॉर्म हुई, तो इट इज वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई. और रैंडमली मतलब संडे को अमन भी और हम लोग फीफा खेल रहे थे उनके फ्लैट पे. देन अभिषेक सर का उनको कॉल आता है कि अमन जल्दी ऑफिस आ, काम है एक. तो वो गेम छोड़ के गए. हाँ, गेम छोड़ के गए. कट टू ही केम बैक, बोलते हैं वी आर बाइंग अ क्रिकेट फ्रेंचाइजी. मैं उन क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी, तो आई वाज सो हैप्पी कि हम क्रिकेट में भी एंटर कर रहे हैं, तो फुटबॉल के बाद. देन नेक्स्ट वीक वो मीटिंग हुई, भोपाल लेपर्ड्स बन गई, और जस्ट मतलब रैंडमली वो गए और आए और बोलते सर ने बोला है कि वी आर बाइंग अ क्रिकेट फ्रेंचाइजी. तो ऐसे और विजन, और इससे ही फिर हम लोग पूरा जो स्पोर्ट्स है हमारा कनेक्ट होता है. जैसे लेक सिटी FC, अब भोपाल लेपर्ड्स, तो हमारी एकेडमीज भी चल रही है. तो मेन HMG स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी जो लुक्स आफ्टर ऑल द स्पोर्ट्स, प्लस वी हैव 2 cricket franchises sports team. One is Lake City FC, one is Bhopal Leopards. Yeah. Wow, that's amazing. So we are talking about Bhopal Leopards. So how do you choose players? Like, I think auction happens. Like it happens in all the other state leagues and T20 leagues. So you have auctions. So I got your question. So नंदिनी, auction ना easy होता है. मतलब auction में क्या होता है, आपको पता है कि आप एक प्लेयर पे कितना you can खर्च कर सकते हो. बट MPL में होता है ड्राफ्ट सिस्टम, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें होता है कि जैसे 7 टीम्स है या 5 टीम्स थी पहले, अब इस साल 7 टीम है. तो आपको ऐसे एक रैंडम पॉट में से चिट निकालनी पड़ती है नंबर की. तो इफ आई से कि भोपाल लेपर्ड्स ने नंबर 1 पिक कर लिया, तो भोपाल लेपर्ड्स विल पिक द फर्स्ट प्लेयर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की चांस होने के बाद देन नेक्स्ट प्लेयर दे विल. तो ये अपने हाथ पे नहीं, इट्स लाइक अ गली थिंग यू डू नो कि इसके बाद इसकी तो ऐसे चांस आती है. तो इस पे खेलने के लिए ऐसा है कि प्लेयर्स को एक जैन भाया टूर्नामेंट होता है MP में. मतलब MPCA करवाती है. T20 टूर्नामेंट होता है हर एक डिवीजन का, मतलब भोपाल की टीम जाती है, फिर इंदौर की, उसमें इफ यू पार्टिसिपेट तो यू गेट एलिजिबल टू प्ले MPL. Wow, that's amazing. Draft में you can be there, yeah. That's like, so how do you decide the players? Like you go
तो हाँ, हम हमारे कोचेस जो संजय पांडे सर, ब्रिजेश तोमर सर, हम उनको भेजते हैं ये टूर्नामेंट्स देखने. ओके. तो जैसे इस साल ग्वालियर में था तो स्काउटिंग के लिए हम भेजते हैं, वो स्काउट करते हैं प्लेयर. ओके. रैंडमली मतलब स्काउटिंग करते हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर मिलते हैं हमें कि तो हम हमारे पास एक लिस्ट रहती है कि जब हम ड्राफ्ट में जाएंगे तो ये प्लेयर नहीं तो ये प्लेयर मिल जाएगा, ये नहीं तो ये. तो यू हैड ऑप्शंस. या तो वो प्रोसेस भोपाल लेपर्ड्स मतलब एक साथ जैसे अभी से चालू हो जाएगा स्काउटिंग का प्रोसेस. टूर्नामेंट तो हाँ, तो टूर्नामेंट 1 महीने का ही होता है बट वी स्टार्ट वर्किंग अभी से ही कि कौन प्लेयर अच्छा कर रहा है कौन. या लाइक सिर्फ वो 1 महीने के टूर्नामेंट के लिए पूरा साल यू हैव टू वर्क from scouting then drafting complete so it might be very pressureful na sometimes but still I told you na we work for HMG Sports उसमें हमें हमारा काम ही वही है कि we need to manage that's like everything. amazing. So how do you manage pressure like as a manager? Some like you are not playing, you know about cricket and it's a very tight situation कि like अभी कुछ भी हो सकता है. So how do you manage it from the sides, from the dugout? मैं सच बताऊं, खेलना आसान होता है, बहुत आसान होता है क्योंकि आप इतना माइंड में आपको गेम चल रहा रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रेशर समझ ही नहीं आता. बट इफ यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट इन द ग्राउंड, यू आर इन द डगआउट, इट इज़ वेरी टफ टू हैंडल प्रेशर. मैं पहली बार में डगआउट में बैठ के मेरे से हो ही नहीं रहा था. मैं कुछ भी होता था, बहुत बहुत खतरनाक मैच हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज मैच हुए. मैं बस शांत बैठा रहता था. मतलब हम लोग, हमारा टोटका था, ओमी सर ब्रिजेश सर हैं जो मेंटोर हैं भोपाल लेपर्ड्स के, हम लोग पोजीशन चेंज करते रहते थे कि कुछ बेटर हो रहा है तो हम वहीं रहते थे, कुछ नहीं हो रहा है तो हम एक बार ऐसा हुआ था फाइनल में कि मतलब हम दोनों ही अलग होना पड़ रहा था कि हम दोनों साथ में हो रहे थे तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा था. तो प्रेशर बहुत मतलब नहीं होता है हैंडल, सच बता रहा हूँ. मतलब एंजाइटी रहती है क्योंकि अगर आप ग्राउंड में तो आपको नहीं समझ में आता है. एज अ प्लेयर प्रेशर आई डोंट थिंक सो कुछ इतना बड़ी चीज़ है, बट एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट में रहना तो इट इज़ वेरी टफ टू हैंडल प्रेशर. मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, nothing is in your hand, कुछ नहीं कर सकते, बस sit and watch. But yeah, it is very tough. Damn, like I can imagine that pressure because जब हम लोग ऐसे नॉर्मली क्रिकेट मैच देखते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, तभी हम ऐसे हो जाते हैं कि नो, आई विल बी लाइक क्रॉसिंग माय फिंगर्स एंड सेटिंग नो, ओके अभी होगा कुछ तो होगा. सच में इट इज वेरी टफ. तो सुपरस्टिशंस तो है मतलब टीम में. बिल्कुल. हमारे हेड कोच, अरे मैं क्या बताऊं, हम सेमीफाइनल जीते थे ना तो मैं वही टी शर्ट पहना था, टी शर्ट पहन के गया था जो सेमीफाइनल में. तो बहुत ज़्यादा हमारी टीम में. That's amazing, yeah, but and also I would like to know this thing as well. Ki how do you plan everything before toss? Like I was very curious about knowing it all. Ki how this analysis work? What happens in team meetings? Exactly. Whatever you plan. So एक इसकी भी स्टोरी, मतलब होता क्या है जब कोचेज होते हैं, कोचेज और कैप्टन विकेट्स देखते हैं. मतलब अगर आप वो देखा जाए विकेट्स देखते हैं, विकेट. सो बेसिकली आप देख के दूर से नहीं समझ सकते, तो यू नीड टू गो. तो कैप्टन और कोचेज अलाउ रहते हैं पिच पे जाने के लिए. दे सी की मतलब विकेट कितना ड्राई है, कितना वेट है, उसमें देखना पड़ता है. तो अगर उसके बाद डिसीजन होता है, प्लेइंग 11 बनती है कि हाँ इस पे हमें स्पिनर खिलाना है, इस पे या मीडियम पेसर, या हमें बैट्समैन बढ़ाना है कि बैटिंग विकेट है. तो ऐसा पूरा एकदम वो होता है स्टोरी. तो इसके पीछे एक स्टोरी थी कि सेमीफाइनल था हमारा और मैं ही टीम शीट बनाता था. मतलब मेरा साइन लगता था टीम शीट पे. फाइनली जब देते हैं तो कैप्टन को जब देते हैं, फिर कैप्टन देके आता है टॉस में, जो आप स्क्रीन पे दिखता है कि टीम्स दे रहे हैं. हमने हडल बनाया, मैंने अरशद भाई को दिया टीम बना के. अरशद भाई गए, ठीक है, हो गया नॉर्मल. नेक्स्ट टॉस हुआ, अरशद भाई आए, वो एक चेंज है टीम में. आई वाज लाइक, मैं देख रहा हूँ संजय सर को, मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला टीम शीट चले गई है, मेरे को बताया नहीं एक चेंज है. फिर बोलते हैं नहीं उनकी टीम में एक चेंज है. अरे मैंने बोला अरशद भाई क्या कर रहे हो, मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी. मतलब कैसे, टीम तो गई, साइन हो गई, प्लेइंग, अब कौन प्लेयर ऐसे चेंज नहीं हो सकता. तो मैं डर गया था. मैंने बोला संजय सर अब वाट लगा देंगे. बट यार तो ऐसे होता है पूरा प्लानिंग, प्लॉटिंग. आई थिंक देयर वाज दिस थिंग ना कि अगर आप सामने वाली टीम के कैप्टन अलाउ करते हैं तो यू कुड डू दैट. नहीं, अगर मैच रेफरी तक पहुंच गई हो टीम शीट तो फिर चेंज नहीं हो सकता. यू कांट डू इट.
ओके, वाओ, दैट्स मतलब प्रेशर. क्योंकि टॉस के बाद आप टीम चेंज कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल ना कि उसके right. डिसीजन पे या So I thought कि whenever I saw a match, like I usually watch IPL. So IPL में like they had 2 sheets. I used to think कि if they had to bat first, it will be a different team, and if they have to bowl first, it will be a different team. बिल्कुल ऐसे ही होता है. It's the Yeah. true fact. वो रेडी रहती है, 2 टीम रेडी रहती है कि अगर हमारी पहले बॉलिंग आई तो. बट अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से तो काफी चीजें इजी हो गई है, तो इतना नहीं सोचना. What are your views on impact player? आई डोंट सपोर्ट इम्पैक्ट प्लेयर रूल. मैं होता नहीं हूँ कोई बोलने वाला, बट स्टिल आई हैव जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल. क्योंकि बॉलर्स ये एंटरटेनमेंट है, मतलब IPL is pure entertainment. तो वो एक उस तरीके से देखा जाए तो इट इज गुड कि एंटरटेन हो रहे हैं प्लेयर्स. बैट्समैन को मतलब एक आपको और बैट्समैन मिल जा रहा है, बट बॉलर्स के लिए टफ है. एज अ बॉलर मैं तो बोलूंगा बहुत टफ है, बट या ऑलराउंडर्स को इतना चांस नहीं मिलता बॉलिंग करने का उधर. हाँ, दे आर मोस्टली उनको बैटिंग ही कराई जाती है, लाइक शिवम दुबे. एग्जैक्टली He didn't got a chance to bowl. सो इससे होता क्या है, बट नेशनल जो टीम्स जब खेलती है तब ये रूल है नहीं. तो इट इज टफ टू मैनेज देन कि ये प्लेयर बॉलिंग नहीं कर रहा IPL में, बट देन उसको इंडिया के लिए तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है. बट या आई डोंट सपोर्ट कि वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल होना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. या that thing has came no that it will end till 2027 most probably. हाँ, वो आती रहती है चीजें, बट लेट्स सी बंद होता है कि नहीं. Let's hope कि it goes back to the time when there was no impact player. हाँ, all the team is done, like अगर team sheet गई the team is done. और 11 प्लेयर ही खेलेंगे बस no extra player. 11 man on the field, बस खत्म भाई. क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है प्लेयर की भी तो मेंटली मतलब टफ पड़ता होगा कि आप को आइडिया भी नहीं, आप इम्पैक्ट में मतलब सब हो जाओगे. क्योंकि आप बॉलिंग करोगे नहीं, बट आप यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली टू बोल, बट fielders कोचेस ने और कैप्टन ने नहीं, हमें तो थोड़ा सा आई डोंट सपोर्ट इम्पैक्ट प्लेयर. right. So okay, there was a very famous incident of Rohit Sharma where he forgets things. ठीक है, वो चीजें भूल जाता है. और there was a match in which what happened was कि he did a toss. They had to choose batting and he chose bowling. So has it ever happened with you guys, like for Bhopal Leopards? Something like this? ऐसा तो नहीं हुआ, बट या ये बिल्कुल होता है, कभी कभी हो जाता है, बट वो सडन चेंज भी करना पड़ता है. इफ यू सी अब कैप्टन को लग रहा है नहीं यार ये डिसीजन ऐसा है, तो ही कैन चेंज उसी वक्त. सडनली ही कैन चेंज की जो भी हो रहा है कि हाँ मेरे को बैटिंग करनी थी बट अब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो होता है ऐसा. So what's the reaction of management कि ओके ये क्या हुआ? वो तो अब अगर हार गए तो फिर कोच से टीम मीटिंग में पता चलता है, बट अगर डिसीजन जब तक सही हो रहे हैं तो इट इज गुड, बट अगर नहीं होते हैं तो ओके दैट्स लाइक फिर कैप्टन शुड नॉट फेस हेड कोच जितना For a अवॉइड time करे. being. हाँ, नेक्स्ट टीम मीटिंग तक. या wow, that's amazing. So let's go back to Bhopal Leopards. So Bhopal Leopards का जो last match था with Chambal, I think. चंबल घड़ियाल से. Yeah, Fine. I am from there. Okay, चंबल सपोर्टर Yeah, कह सकते हैं. काइंड ऑफ. So the last match, that was a very dramatic match. Like एक टाइम पे मैच उधर था, फिर मैच भोपाल नहीं, मैच उधर ही था. मैच हमारे पास था ही नहीं है. मैच हमारे पास लास्ट बॉल पे आया, रिजल्ट हमारे पास आया, मैच पूरे टाइम उन्हीं का था. Okay, ठीक है. I'll take your point. Yeah. I think that Arshad Khan's over was the turning point. So I'll tell you about the final थोड़ा सा, बट फाइनल से पहले इम्पोर्टेंट है सेमीफाइनल. मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेमीफाइनल में जो सिचुएशन में थे हम लोग, मतलब हम नहीं जीत सकते थे. हम मतलब एज अ क्रिकेट प्लेयर, एज अ क्रिकेट फैन और मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, क्रिकेट मैनेजर, तो उस सिचुएशन में अगर कमल त्रिपाठी और माधव तिवारी नहीं होते, 2 प्लेयर्स, राइट, और वो ऑफ द फील्ड भी जय वीरू टाइप है, मतलब इतनी दोस्ती आ रही है. दोनों अभी IPL में ही थे. माधव तिवारी वॉज प्लेइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स और कमल त्रिपाठी वॉज विथ KKR एज अ नेट बॉलर. तो वो मेरे रूम में आए थे एक दिन पहले, तो हम लोगों की ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है, कमल भाई और मैडी की. तो ये दोनों आए मेरे रूम में 12:30-1 बज रहा होगा. मैंने बोला सो भाई कल सेमीफाइनल है. तो बोलते अरे यार राहुल ये बता इसको मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा. मतलब इट वाज अ फन चिट चैट. तो वो दोनों लड़ रहे थे आपस में कि तेरा भाई मैन ऑफ द मैच बनेगा कल, तेरा भाई बनेगा. पता नहीं वो कैसा उनने मैनिफेस्ट किया, और हमें अराउंड
23 बॉल में कुछ 60-70 रन चाहिए थे और हमारे 7 विकेट हो गए थे, 7। Damn. और उधर से माधव वेंट ऑन टू प्ले, तो फिर माधव के साथ सामने वाले बैट्समैन आउट होते जा रहे थे, तो इट वाज 7 विकेट्स। उसके बाद कमल भाई गए और उनने 13 बॉल में 43 रन स्कोर किए, और इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जो हम एक Damn. 6 बॉल पहले जीत गए। मतलब उस सिचुएशन से इट वाज सो dominating टफ। victory. सो कुमार कार्तिकेय, Yeah. शिवम कुमार, they play for the IPL teams, so he Right. was, मतलब they were too good, both were too good. That's an amazing story. Like the मतलब twist. या Sports is all about twist. मैं इनसे बोल रहा हूँ यार, कल ही ये क्या अपन बात कर रहे हैं और आप लोगों ने इतना मतलब कैसे कर दिया, और दोनों ही मतलब The power of manifestation actually worked. कसम से, मतलब मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ वो उस दिन की कन्वर्सेशन। इट वाज वेरी फनी कन्वर्सेशन, बट या नेक्स्ट डे उनने कर दिया। और Yeah, right. Amazing. तो दिन फाइनल हुआ, फाइनल अब जीत गए थे हम सेमीफाइनल। हमें था कि यार हम चलो सेकंड सीजन सेकंड फाइनल, हाँ. तो हम Right. हाँ. You were runner-ups the previous season, right? तो उसके बाद फाइनल मैच स्टार्ट हुआ, तो हमारे जो हेड कोच हैं संजय पांडे, वो बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं और मतलब बहुत फेमस कोच है एमपी के। वो आज तक फाइनल नहीं जीते थे। Oh. वो बहुत बड़ी बड़ी टीमों को फाइनल लेके गए, एमपी अंडर-19, एमपी अंडर-23 टीम को फाइनल तक लेके गए उनके टूर्नामेंट्स में, बट आज तक फाइनल नहीं जीते थे, कभी नहीं जीते अपने लाइफ में। तो उनके लिए भी करना था प्लेयरों को। प्लस मैच स्टार्ट हुआ और ऐसे विकेट गिर रहे थे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ओमी सर और मैं जगह चेंज करके हम समझ नहीं आया हम जाए कहाँ। मतलब डगआउट घूम हम इधर गए, डगआउट में बैठे, मतलब हर जगह चले गए थे। मैं तो ड्रेसिंग रूम, फिर फाइनली ना हमने डिसाइड कर लेते कि हम अलग बैठेंगे, क्योंकि सब स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा मिला था और पूरा स्टेडियम वाज फुल। 40-45,000 लोग थे, सारे चंबल के सपोर्टर, सारे, क्योंकि ग्वालियर में था तो चंबल हम लोग, मतलब हम लोग सिर्फ हमारे सपोर्टर्स जो अभिषेक सर और ये लोग फैमिली आए थे, बाकी हम। और ऐसे विकेट गिर रहे हैं जहां हम सोचे थे कि 200 टारगेट हमें देना है, इट वाज 156, 155। तो मेरे साथ अरशद भाई बैठे हुए थे, सब बैटिंग करने जा रहे थे, तो अरशद भाई मेरे साइड में बैठे हुए थे, हम लोग उसमें ही थे डगआउट में। फिर डगआउट से ऊपर गए ड्रेसिंग रूम, तो हम गैलरी से मैच देख रहे थे। तो वो बोलते यार राहुल क्या आउट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। थोड़ी देर अरशद भाई गए बैटिंग, वो भी मेरे साइड में आ गए, बोलते यार मैं कैसे आउट हो गया यार राहुल यार। और ये मतलब ऐसा हो रहा था कि जो जा रहा है वो आउट होते जा रहा है, बट अनिकेत वहाँ थोड़ा सा रहा, गौतम रघुवंशी उनने बहुत ही अच्छी नॉक खेली थी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे तैसे हम लोग गए, तो एक मिड शो में, मतलब जो इनिंग्स ब्रेक था उसमें लाइट शो होने वाला था। तो लाइट शो हुआ, तो लाइट बंद थी, तो हमें हमारी टीम वालों को बॉलिंग करनी थी कि वो दे शुड बी प्रिपेयर्ड की, बट लाइट बंद है, लाइट में कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल आवर बॉलर वर बॉलिंग वहां जाके, कीपर पकड़ रहा है, बॉल जा रही है पीछे, मतलब कम बहुत मिनिमम लाइट थी, बट या वो हमारे दिमाग में कुछ था ही नहीं। और जब हडल बना फाइनल इनिंग से पहले, तो संजय सर ने एक ही चीज बोली थी, मुझे पता है ये टीम जीतेगी, अब तुम्हें जो बोलना है उनको बोलो, उनको गाली देना है गाली दो, उनको छोड़ो मत उनको, मतलब जो बोलना है बोलो, मैच के बाद अपन देख लेंगे, जो भी रेफरी देगा बोलेगा, बट आज तुम्हें जो करना है, जैसा बोलना है, जो करना है करो। तो स्टार्टिंग में ही हमें, मतलब जैसे मैं स्काउटिंग की बात बता रहा हूँ, रोशन केवट, मतलब एक रॉ टैलेंट स्काउटिंग से मिला, प्लस उसका दूसरा ही मैच था, विकेट्स मिल गए, उसने एक रन आउट ऐसा बना दिया। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा मैच में आ रहे थे, कि हमने 3-4 विकेट पावर प्ले में, बट मेरे को डर 2 प्लेयर्स का था। एमपी के वन ऑफ द बेस्ट, मतलब 2 प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं रणजी ट्रॉफी में, शुभम शर्मा जो कैप्टन है, या सो ही इज द कैप्टन ऑफ मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम, प्लस हैरी भाई हरप्रीत सिंह, तो ही हैज प्लेड फॉर आईपीएल और ये सब, मतलब ये इन दोनों को ही डर था और वो सेट हो गए थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो प्रेशर, तो हम बैठे हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया था उन दोनों ने स्टार्टिंग में, बट देन दे बिल्ड दैट पार्टनरशिप। और मेरे को समझ में आ गया था कि आप थोड़ा सा मैच में, तो हम कहीं से कहीं तक थे ही नहीं स्टार्टिंग से ही, तो
अब मैच हमारे हाथ से जा रहा है, अब हम समझ गए, बट अरशद खान मतलब ही इज सो डेवलप्ड, मतलब वो इतने अच्छे प्लेयर्स, मतलब अब 3 साल से सामने वाला आईपीएल खेल रहा है, ही इज टू गुड. राइट. डेथ ओवर्स में इतना प्रेशर, तो प्लेयर्स पे जब प्रेशर आता है ना, तब आप हैंडल कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है. तो अरशद भाई ही वाज टू गुड. वो ओवर विकेट के साथ मेडन, दैट्स इन अ T20 लाइक मेडन विकेट, और फाइनल में मतलब मैं तो हैट्स ऑफ टू माय कैप्टन, मतलब वो ने जो, बट देन रोशन केवट, he has never, मेरे को पता है उसने कभी इतने लोगों के बीच खेला नहीं है. अरशद भाई तो आईपीएल खेलते हैं. तो लास्ट ओवर से पहले अनिकेत वर्मा, वाई वी से कि एक आईपीएल प्लेयर ही होता है, जो उसने कैच पकड़ा था अनिकेत वर्मा ने. आई वाज सिटिंग डगआउट में, मैं देख रहा हूँ शुभम शर्मा, उस टाइम 9 बॉल पे 13 रन चाहिए थे चंबल को. हाँ, दैट लास्ट 9 बॉल में 13 रन चाहिए थे. शुभम भाई ने मारा और इट वाज लाइक 6 ही जा रहा है, और दोनों माधव और अनिकेत दौड़ रहे हैं. मैंने बोला फुल बॉलीवुड मोमेंट, कोई चांस ही नहीं पकड़. माधव क्रॉस हुआ, मतलब अनिकेत ने बॉल पकड़ी, इतनी स्पीड में बॉल बाहर थी बाउंड्री के अंदर लेके आया, जैसे सूर्य कुमार यादव. एग्जैक्टली हमारे लिए अनिकेत वो था. तो अब हमें पता नहीं था वो कैच हुआ कि नहीं. तो मैं अंदर दौड़ा, क्योंकि अंदर ड्रेसिंग रूम में थोड़ी जल्दी पहले दिखाने लग जाता है स्क्रीन से. मैं गया, देखा, एक बार देख लिया, मैंने आउट है. मतलब वहां से गेम चेंज हुआ. मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, उस अगर वो नहीं होता तो और कोई प्लेयर ऐसा कैच बना नहीं सकता. तो लाइक जतिन सप्रू का एक डायलॉग है, आज आपने बॉल कैच नहीं, आपने ट्रॉफी पकड़ी है. आज मैच पकड़ा है सच में. मतलब आप जो भी है वो अनिकेत का कैच, फिर मोमेंटम हमारे साइड आ गया. बट त्रिपुरेश इकराबाड़ा हम बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा प्लेयर है वो. 50-50 पे खेल रहा था, फिर वो भी था. तो नेक्स्ट 13 रन और चाहिए लास्ट ओवर में, अराउंड 13 रन चाहिए थे. तो रन आउट हैपेंड देन रोशन केवट, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब यंग प्लेयर और इतना बड़ा स्टेज, तो स्काउटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है तब पता चलता है. और हमारे लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी. फिर जो उसने ओवर किया है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इतना परफेक्ट ओवर. और इनफैक्ट कैंप में ना संजय सर ने एक दिन 2-3 घंटे इनको यॉर्कर की प्रैक्टिस करवाई थी. यॉर्कर करो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है. तो जो 2 चौके आने के बाद, मतलब लास्ट ओवर की 2-3 बॉल में 2 चौके आ गए थे. 2 बॉल में 4 रन चाहिए थे उन लोगों को. राइट. देन वो रन आउट हुआ. यश दुबे अगेन हेड्स ऑफ. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो टीम जीतती है वो हर एक इंडिविजुअल की वजह से, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से. मतलब फिर वो रन आउट हुआ तो इट वाज लाइक हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी. तो मैं होटल से ना भोपाल लेपर्ड्स का फ्लैग लेके गया था, पूरा पैक था, नया. तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको लेके दौड़ूंगा अगर हम जीतेंगे तो. और वो ड्रेसिंग रूम में ही रह गया, क्योंकि लास्ट मैंने बोला यार 2-3 बॉल पहले तो पता ही चल जाता है कौन जीतेगा. अगर हारेंगे भी तो 2-3 बॉल पहले ही. लास्ट बॉल 4 रन चाहिए, और जो बैट्समैन था आर्यन पांडे, ही इज ऑल्सो अ गुड बैट्समैन, मतलब. और थोड़ा सा डिले हुआ था, 20 सेकंड लेट बॉल गई थी, वो रुक गया, फिर हो गया. मैंने बोला हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. हम लोग बैठे हुए थे, लास्ट बॉल वो रन अप पे गया. हम लोग, मेरे से तो बन ही नहीं रहा था. वही मैं प्रेशर आप नहीं हैंडल कर सकते हो बाहर बैठ के, एकदम वो ज्यादा ना, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं. और वो दौड़ा, ही वाज गोइंग. और देन वो शॉट पड़ा, मैंने वहां देखा फील्डर है, बॉल दिख गई मेरे को. आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो अंदर दौड़ते हुए. मेरे को फ्लैग मैंने सोचा भी नहीं फ्लैग का है. मेरे को मैंने बोला कौन अब जाए, आया ही नहीं दिमाग में कि मैं फ्लैग लेके आऊं. वो तो मूवमेंट तक जीत गए, फाइनल जीत गए भाई. हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है. मैं दौड़ते मैं सोच रहा हूँ हमने क्या कर दिया, हम फाइनल जीत गए. और वहां गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गले मिल रहे हैं, तो फायरवर्क्स हो गए थे स्टार्ट. तो नेक्स्ट डे मैंने हाइलाइट्स में देखा, ये तो पता ही नहीं चला कब हो गया. मतलब इतना हम लोग सेलिब्रेशन में अनिकेत, मतलब मैं हर एक इंडिविजुअल इतना अच्छा परफॉर्म किया. और क्या मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी. मतलब दैट्स अमेजिंग. यू कैन नॉट नेवर फॉरगेट दैट मैच. कभी नहीं भूल सकते क्या हुआ था. और उसके बाद मैंने फाइनली बुलाया. और वो फ्लैग के साथ मेरी हर एक फोटो, अगर आप हॉटस्टार पे भी उसका हाइलाइट्स देखोगे, मैं उस फ्लैग के साथ ही हूँ पूरे टाइम. भोपाल लेपर्ड, हाँ, पूरे टाइम. नेक्स्ट डे स्टेशन तक मेरे पास वो फ्लैग ही था. मतलब सो ऑब्सेस्ड कि मेरे को कोई ठिकाना. सर इतने खुश थे, अभिषेक सर इतने खुश थे. वो लोग आए जब नीचे, तो मतलब एज अ स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट रहना उनके कॉलेज में, और
कट टू वो मेरे को ऐसा Franchise मतलब league. हाँ उनके साथ वो मतलब इट वाज ग्रेट, मतलब मैं समझा भी नहीं सकता, इट वाज Wow. सो अमेजिंग. Amazing that victory and all. हम लोग मैं उस दिन अभिषेक सर को कुछ भी बोल देता तो हाँ बोल देते, मैं अगर उनको सर ये चाहिए हो जाएगा, राहुल ये चाहिए तो Amazing. बहुत, That's बहुत ही. awesome. So, how was the dressing room the other day after the victory? What all happened? Something crazy. Some तो ये सब मैं crazy नहीं बता stories. सकता हूँ, बट या थोड़ी चीजें. हम लोग बहुत देर तक ग्राउंड पे थे, फिर हम बस में हम गए तो पूरा बस हमने पानी पीछे बैक बेंचर्स हम लोग पीछे थे, अनिकेत, माधव, कमल भाई, मैं, 2-3 और प्लेयर्स हमारे खास Yeah. हम लोग डांस करते हुए जा रहे हैं. हम लोग मैंने पूरा अरेंजमेंट करवा दिया था होटल में, लॉबी में, और फिर वहाँ सब टीम आई. हम वहाँ सुबह 7-8 बजे तक हमने पार्टी करी, और Wow. इतनी पार्टी करी हम लोगों ने. हम डांस कर रहे हैं, सर अभिषेक सर भी डांस कर रहे हैं, हम लोग मतलब पूरे हेड कोच सबको नचा दिया. सब नाच रहे हैं और कोई थक नहीं रहा है. मतलब हम लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा था ना हम कहाँ से मैच जीत गए. मतलब Is that possible after playing for such a long time? Like a T20 match happens for around 4 hours. You played for 4 hours and then you are dancing. वो अलग एनर्जी है ना, मतलब व्हेन यू आर क्राउन्ड एज अ चैंपियन, तो इतनी सारी टीम्स और इतने सब प्रेशर के बाद हम लोग, हमारे मैच वॉश आउट होने के बाद हम लोग होटल में ही बैठे रहते थे. हमारे 4 मैच तो वॉश आउट ही हो गए थे. मतलब आते थे ग्राउंड, जाते थे, मैच नहीं होता था, वापस आ जाते थे, जाते थे, ग्राउंड नहीं होता था, मैच नहीं होता था, हम वापस आ. सारी टीमों के मैचेस हो रहे थे भोपाल लेपर्ड्स को छोड़ के, उसमें ही पानी आ रहा था. जैसे तैसे हम क्वालिफाई तो कर गए थे. तो हम लोग, इतनी बातें थी हमारे पास करने के लिए, क्योंकि मैच तो खेल नहीं रहे थे. तो बट फिर वो पार्टी हुई. नेक्स्ट डे मैंने सबको मैसेज डाल दिया था कि सुबह 9 बजे ट्रेन है, हमें निकलना है नेक्स्ट डे. तो फिर हम कैसे, बट इट वाज ग्रेट. फिर यहाँ आए, पकड़ ली ट्रेन फाइनली. और तब भी मैं वो बता रहा हूँ, जो फ्लैग था मेरे पास ही था तब. That's an amazing story that all happened for Bhopal Leopards. Also, we talked about IPL as well. कि players played there. They have seen the crowd. So, do you find any difference? Like, अगर आपने उन्हें IPL में जब वो गए, उससे पहले उनका जो एक वो था, लाइक से IPL में बहुत एक्सपोजर मिलता है कि यू आर फेसिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स देयर, लाइक एवरी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं. अरशद खान प्लेड फॉर गुजरात, ही वाज विद जॉस बटलर. राशिद खान, ही सॉ राशिद खान. देन Aniket Verma was in SRH. Yeah. Pat Cummins was there. Exactly. So that exposure and all. अभी मैं लास्ट वीकेंड ही, हम मतलब लास्ट वीक ही हम, अनिकेत जस्ट आए हुआ था, तो मैं उसके साथ आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट. तो 2-4 दिन पहले की बात है, तो यही डिस्कशन हमारा चल रहा था. तो अनिकेत बता रहा था कि राहुल, मेरे लिए मतलब वो जो क्राउड था, पहले 2-3 मैच तो मेरे को रियलाइज ही करने में लग रहे थे. मतलब थोड़ी बॉल हाथ से छूट जा रही है, मतलब फंबल, थोड़ा नर्वसनेस थी. बट देन, और वो एक्सपोजर, आप पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन, शमी, आप मतलब उसके लिए वो इतना, मतलब सारी प्लेयरों के लिए इतना बड़ी चीज हो जाती है. मतलब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, and he has done a lot. ट्रेविस हेड, तो इंसान कितना सीखता है, मतलब बहुत सीख के आया. और वो हमें दिखा MPL में. ही वाज अ डिफरेंट गाय. मतलब उसकी मेंटालिटी, उसका मतलब गेम के प्रति, मतलब जो इंटेंट था, मतलब वो all that exposure उसकी वजह से. IPL is something that opens your mind कि हाँ कैसे करनी है चीजें. और वो हाँ, और काम है. अब यहाँ आके काम था, उसको नर्वसनेस नहीं थी. मतलब he was a true leader मेरे हिसाब से. तो मतलब like I'll also like to know about this कि SRH didn't play very well this season. Right, like the last season they were the runner-up, and this season the performance was a bit low. So was he a bit off at that time कि यार ये क्या हो रहा है? उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी. Yeah, damn, his performance was awesome. He was doing good. और मैं मतलब उस प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाना एज अ बैट्समैन, और एज अ यंग प्लेयर बहुत बड़ी बात है. वो बैटिंग लाइनअप भी अगर मैं देखूं तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, क्लासन, मतलब आप उस बैटिंग लाइनअप में आप एक एज अ बैट्समैन खेल रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू अनिकेत वर्मा. मतलब बहुत बड़ी बात है. That's like awesome. Huge. So okay, we have planned a rapid fire for you. Okay. So you have to name. I'll just tell you a quality. You have to name the player. Okay. So most hardworking.
मोस्ट हार्ड वर्किंग, मैं बड़ी टीमों से नहीं बोलूंगा, मैं भोपाल लेपर्ड्स के Yeah, you have to प्लेयरों को name बोलूंगा. तो about Bhopal Leopards only. यश दुबे, Yash Dubey, okay. Funniest. कमल त्रिपाठी, Stylist. मैडी माधव तिवारी, Wow. Best under pressure. अनिकेत वर्मा. Late comer. लेट कमर माधव तिवारी. Best dancer. बेस्ट डांसर गौतम रघुवंशी, और वो मेरे को इसलिए वो उन्हें पार्टी में बहुत अच्छा, आफ्टर पार्टी में बहुत अच्छा डांस किया था गौतम रघुवंशी. Wow. Future captain. Like जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें है भी पोटेंशियल कि वो इंडिया को लीड कर सकता है भोपाल लेपर्ड्स से. अनिकेत वर्मा. मोस्ट सुपरस्टिशियस आफ्टर यू. हेड कोच संजय पांडे, उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता. Wow. Then who is always hungry? ऑलवेज हंग्री अरशद भाई. हाँ. And the silent killer. साइलेंट किलर हिमांशु शिंदे. Yeah, Oh, he's okay, silent killer. great. So let's come to the end. I would like to know what's for the future. What future holds for Bhopal Leopards? Is Bhopal Leopards gonna sometime will be there in IPL? Can we see Bhopal Leopards in an IPL? सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक स्टेट फ्रेंचाइजी IPL खेल सके, क्योंकि थ्योरीज ऐसी आई थी कि ऐसा होगा कि हर एक स्टेट का चैंपियन एक लीग खेलेगा, फिर वो IPL में प्रमोट होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता. Yeah. क्योंकि उतने फंड्स, इन्वेस्टर्स अगर आएंगे इन फ्रेंचाइजी को इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी लीग बढ़ेगी, तो देयर इज अ चांस कि वी कैन गो टू IPL, बट वी नीड Currently, huge investors. It's not possible. Not possible. So thank you so much. Lastly, I would like I am an RJ at Game On. It's a show which runs on Lake City Voice. Okay. I would like you to say something for the show, like Okay. about your experience, about anything you would like to say. It's a sports show, so all on. So basically, Nandini, I also do videos. मतलब मैं Yeah, खुद, I saw that videos. हाँ, You're मैं managing the sports- social media of yeah, Bhopal Leopards. also I have my own channel. मतलब channel, I would say एक Instagram account RD Okay. Explains. So I explains उसमें चीजें, तो I know मतलब about sports. Right. तो एक इंसिडेंस आई वुड टेल यू, एकदम मेरे को याद आया. सो आई डू, वो मैं कर रहा था, तो एक मैं अपने JLU में क्लास में ही था, मेरा लेक्चर था, तो आई वाज गोइंग लेक्चर के लिए, तो मैंने एक भुवनेश्वर कुमार के ऊपर एक वीडियो बनाई थी Okay. ऑन हिज डेब्यू, मतलब जो Yeah. डेब्यू किया था उसने. That तो amazing. वो वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट करी थी, और देन मैं क्लास में गया तो मेरा फ़ोन ना बहुत रिंग करने लग गया था. तो 1-2 बार बजा, नोटिफिकेशन आई, वाइब्रेट हुआ, तो मैंने कुछ नहीं है. फिर नेक्स्ट मैंने देखा 100 लाइक्स आए हुए थे, तो मैंने देखा, Wow. तो वो लाइक्स आते जा रहे थे, तो मैंने देखा व्यूज़ थे उस टाइम 10,000 व्यूज़ और कुछ 1,000 लाइक्स थे. Yeah. 10 मिनट बाद मैंने देखा 50,000 व्यूज़, 5,000 लाइक्स. Yeah. 10 मिनट बाद देखा 100K व्यूज़, वो 10K लाइक्स. वो लेक्चर ख़त्म होने तक मेरी वीडियोस पहुंच गई थी 800K प्लस 90K लाइक्स. नेक्स्ट डे तक वो वीडियो 2 मिलियन व्यूज़, 200K या ऐसे कुछ लाइक्स. तो आई वॉज गेटिंग मैसेजेस की, और सबको पता चल गया था कि कुछ एकदम हुआ है. मतलब जो बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स थे वो स्टोरी डाल रहे थे उस रील की, और सो आई वाज मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा क्या हो रहा है मेरे साथ. मेरे को डील्स आने लग गई थी और ये सब. तो मैं ना स्टेडियम में था जब फर्स्ट सीजन था भोपाल लेपर्ड्स का. राइट. तो एक छोटा सा लड़का आया मेरे पास वो वीडियो लेके. उसमें मैं जर्सी में ही था भोपाल लेपर्ड्स की. उस टाइम मैं स्टेडियम में, हम VIP बॉक्स में ही थे. तो वो आया साइड से, ऐसा फोन था उसके पास, उसके पापा दूर खड़े हुए थे. आया, बोलते भैया आप यही हो ना. तो आई वाज लाइक, मतलब मेरे लिए वो इतनी, मतलब ये सब अचीव करा है अभी मैं बहुत लाइफ में, आई एम डूइंग गुड, बट वो इंसिडेंट्स मेरी मतलब मैं भूल ही नहीं सकता. राइट. मतलब आई वाज हैविंग भोपाल लेपर्ड्स की कुछ 2-3 जर्सी, तो आई गेव हिम, मैंने बोला ये दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. बोलते भैया आप वीडियोस बनाते हो ना, आप ऐसे बोलते हो ना, मैंने आपको देखा है, बहुत बार देखा है, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी. तो फिर उसके पापा के साथ उसने बोला कि अभी आपके साथ एक फोटो चाहिए. तो आई वाज लाइक, मतलब लाइफ में इट वाज सो, हाँ उस दिन मतलब इट वाज गुड. तो आई नो कि ये सब चीज़ें जब आप करते हो बहुत, मतलब इट इज़ गुड. आई थिंक आपको और कंटिन्यू करना चाहिए आपका जो भी गेम ऑन, या उससे बहुत मतलब
लोग आपको पहचान सकते हैं और आप तो मतलब अगर क्रिकेट या कोई भी एक स्पोर्ट्स का करते हो I cover overall, like हाँ. all the sports as much as possible. ओके, तो बट आई वुड एडवाइज यू कि इनिशियली Cricket. कोई एक नहीं, नॉट जस्ट क्रिकेट, आप कोई एक दो स्पोर्ट्स रखो, क्योंकि इफ यू विल बी देयर एवरी टाइम तो सबको पता होगा कि नंदिनी स्पोर्ट्स के बारे में बताती है. Yeah. तो right. ये एडवाइस मेरे को अमन भैया ने दी थी, अमन सोलंकी भैया ने. तो देन उसके बाद ही वो बूस्ट अप आया मेरे अकाउंट पे. Wow. प्लस फिर बहुत मतलब फिर मैंने पॉडकास्ट करी कुछ प्लेयरों की, मतलब इट वाज गुड. Wow. That's So, awesome. Like, I got to know a lot about you, and thank you so much, sir, for Yeah. coming, for giving us your precious time. I really enjoyed talking to you. Also, as a cricket fan, बहुत कम लोग मिलते हैं जो तुम्हें एक्चुअली ऐसे बात कर सकते हो अब जिससे. थैंक यू सो True. मच. और एट द एंड मैं बस मतलब थैंक यू करना चाहूँगा अभिषेक सर को और अमन भैया को, क्योंकि अभी जहाँ पे भी मैं हूँ, मतलब मैं एक नॉर्मल JLU स्टूडेंट आया था, मतलब 3-4 साल पहले आई वाज अ नॉर्मल गाय, और जो भी आज मतलब मेरे को अचीव करने को, मतलब दे वर द बेस्ट पार्ट. मतलब अमन भी आए लाइफ में, फिर उनने अभिषेक सर से इंट्रोड्यूस करवाया, और आज मैं जो भी मतलब आई एम अचीविंग, तो थैंक्स टू देम. और उनके जैसे लीडर कोई हो भी नहीं सकता, अभिषेक सर जैसा और अमन भैया जैसा. तो वी नो विल डू बहुत सारी चीज़ें आगे और नेक्स्ट भी, बट या तो थैंक यू, क्योंकि JLU नहीं, और JLU के लिए तो आई कैन कम एनीवेयर एनी टाइम, क्योंकि Wow, सब उसी that's की वजह से awesome. हुआ है. तो Thank you so much for coming, and all the best for your future. Yeah. अब ऐसे ही जीतो और भोपाल लिपर्ड्स और जीतता रहे. हम ऐसे ही जीते. अब नेक्स्ट मैं IPL प्लेयर कोशिश करूंगा आपके पॉडकास्ट में लाके दूं. तो या Yeah, please. Okay. Thank you. वेलकम. थैंक यू फॉर हैविंग मी.